बॉयस गुड मॉर्निंग। आपका इस सीजल का प्रीवियस पेपर का इंग्लिश का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीजल का है। कह रहा है सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ्स आर गिवन बिलो इन जंबल वर्ड बताना है ना। तो जंबल वर्ड के ऑर्डर से अकॉर्डिंग से जंबल ऑर्डर में लिखना है, इसे अरेंज करना है कि कौन सा इसका सेंटेंस कौन क्लियर है कौन नहीं क्लियर है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब सेंटेंस फर्स्ट जो आपको पढ़िए, देखो ए नंबर सेंटेंस है कि जो वेन से शुरू हो रहा है। तो वेन एक्स्ट्रा वाटर है, वाइपर होता है, एक्स्ट्रा वाटर वाइपर जब होगा तो उसका जो प्रेसिपिटेशन है वो उसको जो रिजल्ट उसका जो परिणाम होगा वो हैवियर होगा ना, हैवियर रेन होगा। अब बी नंबर जो कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है कैन स्टोर, वो एटमॉस्फेयर स्टोर कर सकता है किसको, एडिशनल को, एंड 4% वाटर वाइपर को है ना। तो एवरी अगर एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट आ सकता है तो वार्मिंग 1 फ़ारेनहाइट कर सकता है। अब वो वार्मिंग मत होता है तो आप गर्म होता है, गर्म हो ना। तो इसमें सी नंबर कह रहा है कि मोर वाटर, अधिक से अधिक जो वाटर होता है वह इवापोरेट्स होता है फ्रॉम द सॉलिड सॉयल प्लांट्स में, है ना। सॉयल प्लांट्स में इवापोरेट हो जाता है, लेक्स में होता है, सीस में होता है, और एटमॉस्फेयर वार्म्स हो जाता है। डी नंबर है इसी जगह कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें जो वाटर है इसमें भी आपका क्लाइमेट में चेंज हो जाता है और हैवियर रेनफॉल होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में कैसे इसका बनेगा, कैसे क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि आपका CBDA, दूसरा ऑप्शन है DCBA, है ना। तो आप में ये सेंटेंस में देखिए और सेंटेंस समझिए इसमें सेंटेंस में क्या सही है। तो इसमें देखिए द एटमॉस्फेयर कैन बी स्टोर, पहले वाटर को स्टोर करेगा, ठीक है। और जब वाटर स्टोर हो जाएगा, वाटर क्या होगा, स्टोर होगा। जब वाटर स्टोर होगा तो इसका वाटर स्टोर होने के बाद इसमें आपका एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट वार्मिंग हुआ तो मोर वाटर इवेपोरेट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट्स होगा। तो बी के बाद क्या आएगा, सी। अब बी के बाद सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, सी व्हेन। अब यहाँ पर जब इसका पूरा हो जाए तो एटमॉस्फेयर वार्मिंग से होगा। तो व्हेन जब दिस एक्स्ट्रा जो वाटर होगा तो वेपर होगा, तो वह द मोस्ट एविशियस। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर आपका, इसमें जो आंसर आपका सही है वो आंसर आपका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो BCDAD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है। क्या बताना है, इनडायरेक्ट, सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा है और देखना। फिर क्या कह रहा, सी सैड, उसने कहा, आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, है ना। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा था, देखो कह रहा सी सैड दैट, तो दैट लग गया, कनेक्टिव वर्ड दैट हो गया ना। अब यहाँ पर कॉमन कौन जगह दैट का यूज हो गया। फिर क्या, सी हैज़ बीन इज द नो मूड ऑफ वर्क देन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ऐसे क्या है इसमें जो नहीं बना। यहाँ पर मिस्टेक मिल गई हमें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। दूसरा सेंटेंस क्या रहा, सी वाज सैड दैट वाज। अब यहाँ तो कंटिन्यूस में है, अब कंटिन्यूस में तो है, बट देखा जाए तो ये कंटिन्यूस में होते हुए भी कैसा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब यहाँ पे ऑलरेडी नाउ का यूज है, क्यों, क्योंकि नाउ का यूज़ तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, नाउ का यूज है, क्योंकि नाउ का पैसिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि नाउ का पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस तो नहीं है। तो इससे थर्ड क्वेश्चन है, सी सैड दैट सी वाज इन नो मूड टू वर्क देन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड भी है, क्या है आपका, कनेक्टिव वर्ड भी है, बहुत ध्यान सुनिए, कनेक्टिव वर्ड भी है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड आपको लगा हुआ है, कनेक्टिव वर्ड आपको लगा हुआ, देखो यहाँ पर दैट लगा हुआ है, वाज हेल्पिंग वर्ड हुआ क्योंकि एम था, ठीक, और देन भी लगा हुआ, वर्क देन। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर सही है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जाइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट
पैसिव वॉइस। अब करेक्ट पैसिव वॉइस को हमें करना है। फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस सही करना है, सही बताना है पैसिव वॉइस सही कौन है। कह रहा है पहले कह रहा है सी विल बी टेल। अब यहाँ ऑलरेडी टेल है, मतलब सिंगुलर यूज हुआ है तो हो नहीं सकता, पहली बार इसका पैसिव वॉइस है ना, ये पैसिव वॉइस करें। फिर कह रहा है सी विल टेल लेटर बाय मनु, ये भी नहीं सकता, टेल लगा हुआ है ना। थर्ड, और इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, क्या है अगला, इसी के कह रहा है सी विल बी टोल्ड। अब यहाँ पे टोल्ड लगा हुआ, देखिए टोल्ड लगा हुआ मतलब टेल का थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म आ गया सुनने पैसिव वॉइस, तो इसमें भी टेल लगा हुआ है, तो मतलब सब में टेल लगा हुआ है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में टोल्ड का यूज हुआ है, वो थर्ड क्वेश्चन। तो इसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा आपका, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर इसका पैसिव वॉइस होगा, जो क्लियर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए हैज़ द विल्ला बीन एकॉपीड बाई देम। अब देम का तो अब जानते हो क्या होता है, दे होता है ना। मगर यहाँ हैज लगा है तो हैज लगा तो हैड होना चाहिए, तो आप लोग खुद देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हैड दे एकॉपीड बाई, इसका देखिए ये आंसर हैव दे कॉपीड बाई बिल्ला। तो इसमें आंसर देखिए, इसमें हैज का यूज हुआ है, तो हैज अगर लगा हुआ है तो जो हैज है तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा ना। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो उसका हैव का यूज होगा, क्या होगा, हैव दे ए कॉपीड द बिल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम्स। अब आइटम बताना है, ठीक है। आइटम क्या है, एट अ स्नैल स्पेस। स्नैल स्पेस मैंने जानते हो क्या होता है, एट अ स्नैल, स्नैल माने छोटा, स्पेस माने जगह, है ना, छोटी सी जगह। और छोटी सी जगह मतलब स्नैल छोटी जगह पर रहता है, तो छोटी जगह क्या होता है, छोटी जगह धीरे धीरे नहीं होता है। स्नैल को देखोगे, स्नैल जो होता है आपका बहुत धीमे धीमे चलता है, तो कैसे चलता है, बहुत धीमे धीमे। तो क्विकली तो बहुत धीमे नहीं है, वेरी स्लोली। इसका आंसर क्या होगा, वेरी स्लोली, क्योंकि बहुत धीमे चलता है तो वेरी स्लोली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका इसमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और दैट विल बी इम्प्रूव करना है अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया है पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस द इम्प्रूवमेंट इज नीडेड एंड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसके इम्प्रूव करना है कि इम्प्रूव है कि नहीं है, जो अंडरलाइन किया गया है उसको बताना है। सेंटेंस क्या कह रहा है, अनलेस दे बैटेड बैडली दे वॉन द मैच। अब यहाँ इसका अगर ये जो अंडरलाइन किया गया है इसका क्या ये इम्प्रूव है, तो ऑल दे इज द बैटेड बैडली, नो इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड सिंस। अब इसमें आंसर में कौन सही है, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका नेक्स्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, कह रहा है इन द गिवन, जो दिया हुआ है उसे प्रिपेयर द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बनाना है। तो सेंटेंस में एंटोनिम्स दिया हुआ, सेंटेंस क्या है हमारा, इसमें सिंक है, क्या है, सिंक। अब सिंक माने होता क्या है, सिंक माने होता है डूबना, क्या होता है, डूबना। तो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस को बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर देखो फ्लोट माने होता है तैरना, है ना, और गीट होता है, और परेड होता है, स्ट्रोलिंग होता है, स्ट्रोलिंग होता है। तो अगर देखा जाए तो फ्लोट में तैरना होता है, सिंक का डूबना और फ्लोट में तैरना। तो इस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate of the option in fill in the blanks. The angles are the equal। अब एंगल्स आर इक्वल, जब एंगल्स आर इक्वल होंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंटली द साइड और द, तो इसकी साइड कैसी होंगी, साइड्स कैसी होंगी। तो जब इसकी एंगल इक्वल होंगे तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी, अनइक्वल या लार्जर स्मॉलर, या इक्वल तो साइड भी इसकी होगी इक्वल होंगी। जब इसके एंगल भी इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगी, इज द करेक्ट आंसर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम, अब गिवन जो आइटम्स है उसका सही रूप देना, लाइक अ केक वॉल, है ना। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, अब देखिए स्मूथ सरफेस तो हो नहीं सकता है क्योंकि लाइक केक वॉल है ना। अब प्लीजेंट एक्सपीरियंस ये भी नहीं हो सकता है। इजी टास्क मतलब अगर उसे बहुत केक मतलब होता है नॉर्मल तरीके से ना, नॉर्मल तरीके से वॉकिंग करना, मस्ती करना, है ना। तो जो मस्ती कर रहा है तो बहुत सरल तरीके से मस्ती करेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इजी टास्क। क्या हो जाएगा, इजी टास्क। इजी टास्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज द कैन द सब्स्टिट्यूशन। अब तो सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है, अंडरलाइन जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस का। तो कह रहा है आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आई प्लान टू परसिंग लो। अब ये परसेंट ला है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है प्लान टू द पर्स, क्या ये आपका पर्स है, परस्यू है ना। तो प्लान इन द पर्स, क्या इस पर्स है, तो इसका प्लान टू द पर्स होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, प्लान टू द पर्स। क्या होगा इसका आंसर, प्लान टू द पर्स होगा। ओके, ये आंसर इसका आंसर होगा, प्लान टू द पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 10 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।